सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, सीनियर थेरेपिस्ट है और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके अलावा अगर अन्य कोई भी ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। मैं अगर नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज पर, चाइनीज में ट्रीटाइज 16 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों पर। और जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उपचार क्षेत्र पर चैप्टर चरक 1 में जो हमारा चैप्टर 6 है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आयुर्वेदिक ये चैप्टर 6 है और इस पर हम लोग इसके बाद पढ़ चुके थे। अब हम लोग आए थे 191 पेज पे। 191 पेज पर देखिए, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं वो ये है। 191 पेज में हमारा दिया हुआ है आमाशय के 10, यानी हमको दिया हुआ है कि आमाशय के कितने हमारे पॉइंट हैं और कैसे कैसे हम लोग आ सकते हैं। यानी आमाशय में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस आधार पर, देखिए यहीं पर पूरा दिया हुआ है, पूरा इसमें कुछ वो अलग से छिपा नहीं है। फिंगर नंबर 5 हम लोग समझ रहे हैं कि फिंगर नंबर 5 हम लोग करेंगे। फिंगर नंबर 5 में 10 वर्टिकल मेरिडियन पे हमको एक कार्यवाही करनी है, ठीक है। तो 10 वर्टिकल मेरिडियन में कार्यवाही कैसे करनी, हमको इनमें पार्ट दिए हुए, देखिए 10 पार्ट्स ऑफ स्टमक इसमें दिए हुए हैं। और ये आपको आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 पेज नंबर 105 से 118 में सारे दिए हुए हैं। आप 105 खोलेंगे तो 105 से 118 में ये सब दिए हुए हैं। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 118 में, ये 118 में दिया हुआ है। ये आयुर्वेदिक के 118 में, 100 पेज नंबर 118 में यही चीज दी हुई है। इसके बाद में उसमें लगा। अब देखिए इसमें कैविटी, अगर कैविटी में कोई करना दे, कैविटी ये पॉइंट है, इसमें मैं दिखा शो नहीं कर पा रहा हूँ, आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा ना, 0, बोलिए। हाँ सर दिख रहा है। ये कैविटी है यहाँ पर। तो इस कैविटी को एक 0 नंबर दिया उन्होंने। फिर एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन को 1 नंबर दिया। देखिए ये वाला है, ये जंक्शन यहाँ से ऊपर आया तो यहाँ पे जंक्शन हुआ, इस जंक्शन को इन्होंने दिया नंबर 1 दिया है। फिर नंबर 2 दिया है कार्डियक स्फिंक्टर। देखिए नंबर 2 यहीं पर, यही तो इंस्पेक्टर होगा, मतलब ऊपर से आया और नीचे जाना है ताकि बंद हो जाता है ना, द्वार है, ये द्वार है, बंद हो जाता है ताकि दोबारा खाना ऊपर न जा पाए। फिर फंडस आपको दिया ऊपर, देखिए ये वाला एरिया जो ऊपर वाला गुंबद की तरह है, ये हमारा फंडस है, ठीक है। फिर आपका चौथा बॉडी, ये आपकी बॉडी पूरी, ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी, ये वाली बॉडी हो गई। फिर लेसर कर्वेचर, छोटा वाला कर्वेचर, लेसर माने ये देखिए, ये छोटा वाला कर्वेचर ये हुआ, और ग्रेटर कर्वेचर ये वाला हुआ, पीछे वाला 6 नंबर। फिर उसके बाद पाइलोरिक एंट्रम, ये पाइलोरिक एंट्रम में तमाम सिक्रीशंस होते हैं, गैस्ट्रिन वगैरह यहीं से निकलती है।
तो यहाँ ये पाइलोरस होता है, पाइलोरस के पहले ही उसका एंट्रम है। फिर पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, इंस्फिंक्टर माने दरवाजा, तो दरवाजा ये यहाँ से निकलेगा, और अंत में स्टमक और ड्यूडेनम का जंक्शन, ये वाला जंक्शन। इतने 9-10 पॉइंट पर हम लोगों को कर दिया। अब हमको जहां भी ट्रीटमेंट करना हो वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हमको करना होगा तो क्या करना होगा बताइए आप लोग। फिंगर नंबर 5, अगर मान लीजिए आमाशय में करना हो कोई ट्रीटमेंट, सर फिंगर राइट मान लीजिए हमारा, हम मानते हैं कि सपोज बॉडी में गर्मी की वजह से, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं क्यों, बॉडी में HCl की वजह से या सीक्रेशन जहां से हो रहा है उसकी वजह से गर्मी है, तो हम बॉडी का हमको मालूम है कि फिंगर नंबर 5, बॉडी का हमको मालूम है बॉडी का नंबर 4 वर्टिकल मेरिडियन। तो 4 वर्टिकल मेरिडियन में फिर हम वो गर्मी का, मान लीजिए HCl या गर्मी का होगा तो हम लोग वही करते हैं। गर्मी में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, क्लियर हो गया। कोई चीज रुकावट कहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, 3-6-4-5 सेडेट, हाँ 0-9 सेडेट, ठीक, ये हमारा वो हो गया। तो हमारे पास तब ये इसमें, तो ये इस आधार पर हम लोग इस पहले हमको देखना क्यों ये पड़ेगा कि ये हमको ये इसको चार्ट को दिया हुआ हैंडबुक में दिया हुआ है, आप इससे निकालिए, कुछ करना तो ना है। अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि कहीं वो यहाँ प्रॉब्लम है, फंडस से प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो, किसी प्रॉब्लम हो, स्टमक में फंक्शनिंग की प्रॉब्लम हो, तब क्या करेंगे हम लोग, मतलब हाइपो हो, हाइपो में, अरे एनर्जी, तो बस एनर्जी देखना आपको, 10 एनर्जी में है, सर्कुलेशन ही होगा सर। यस एग्जैक्टली भाई। 3-6 का बार बार मैं कहता हूँ, देखिए 3 माने क्या होता है, अग्नि। हाँ 3 माने क्या है, अग्नि। अग्नि के और रूप समझ लीजिए, अग्नि माने रूपांतरण, अग्नि के पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, रूपांतरण। और अग्नि क्या करती है, अग्नि सिस्टम को ठीक करती है। हमने आपको एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया था, आप लोग को अगर याद हो, कि आपके यहाँ अतिथि को अचानक आपके फोन आ गया कि हम आधे घंटे पहुंच रहे हैं, कोई अतिथि है आपका। अब आपने देखा ड्राइव रूम में बच्चों ने कहीं इधर सोफा रखा हुआ है, कहीं उधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, उलट पलट रखा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, तुरंत उसको ठीक करोगे। तकिया उधर, इधर उधर, सारी चीजें, सब सारी चीज जो भी होगी, मसनद उधर जहां भी है, सब ठीक करोगे। ये जो ठीक करने का काम है ये 3 का है। और 6 क्या है, काल, काल काल काल, अब काल नहीं, सेकेंड सेमेस्टर के बाद काल नहीं, सेकेंड सेमेस्टर नहीं, नर्वस सिस्टम, अब ये नर्वस सिस्टम है। काल तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन हम लोग जब कहा कि रूपांतरण किया तो हम लोगों ने बताया ना कि हमने 6 नंबर पर नर्वस सिस्टम रखा हुआ है, जहां पर मेडुला है, हमारा स्पाइन है, तो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम सबसे शक्तिशाली सिस्टम में से एक है, दो हैं शक्तिशाली सिस्टम। कौन है, कौन है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। गुड, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें से एक है वो। तो अगर नर्वस सिस्टम हमारे साथ हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी की हमारे पास मेरी तस्वीर आ जाए, मैं उसको लगा दूं, तो 10 लोगों का फोन आना शुरू हो जाएगा, भाई क्या हो गया आपको, बड़ी पहुंच है। वैसे ही 6 जिसके साथ लग जाएगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी, घटेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए 3-6 को 3 के साथ 6 आ गया, उसने और ठीक कर दिया, ये है। और 4-5 हम समझ रहे हैं, 4 माने 4-5 मिलकर हमारा कफ है, यानी कोई रुकावट कहीं आ रही है तो, ठीक है, ऐसे हम लोग समझते हैं। इसीलिए कहानियों के माध्यम से जब होता है तो विचार वो दिमाग में जल्दी आता है। इसलिए छोटी याद देखिए, इसमें हम लोग पूरा सब, इनमें पूरा सब दिया हुआ, देखिए फिंगर नंबर 2 छोटी हाथ है, हार्ट वाले पॉइंट पर फिंगर नंबर 2, ड्यूडेनम और स्टमक के जंक्शन को 0 नंबर दिया है,
आप पढ़िएगा ऊपर एसेंडिंग पार्ट देखिए, ये वाला थोड़ा सा पार्ट देखिए, यहाँ पर जो है ये देखिए ये वाला ना, ये वाला पार्ट एसेंडिंग, या नीचे थोड़ा सा झुका हुआ होगा ना, तो एसेंडिंग पार्ट इसको बोल दिया, तो 2 नंबर इसको कह दिया गया। 3 नंबर को आपके कहा कि कर्वेचर पार्ट हो गया, उसके बाद जो है कर्वेचर पार्ट हो गया, फिर डिसेंडिंग का 4 नंबर हो गया, फिर उसके बाद जो है 5 6, ये 5 नंबर कर्वेचर वाला हो गया, ये वाला, ये कर्वेचर लोअर कर्वेचर वाला पार्ट हो गया, और फिर 6 नंबर आपका हो गया डिडनम और जेजुनम का जंक्शन हो गया, 7 नंबर आपका जेजुनम हो गया, 8 नंबर इलियम हो गया, 9 नंबर आपका इलियोसेकल जंक्शन हो गया। ये देखिए, तो इस तरह 9 नंबर के पार्ट को उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, अब ड्यूडेनम में आपको देखना हो तो ड्यूडेनम देखिए, ड्यूडेनम कहाँ पर है, ड्यूडेनम और जेजुनम ये है, ये ड्यूडेनम जेजुनम है 6 नंबर। तो यानी अगर ड्यूडेनम और स्टमक जंक्शन शुरुआत में है तो 0, और अगर नहीं है तो ड्यूडेनम जेजुनम के जंक्शन में आपको 6 नंबर पे कोई कार्रवाई करनी होगी तो वहां पे करेंगे। और अगर कर्वेचर में ही, अगर आपको ड्यूडेनम के कर्वेचर में ही कोई बात हो रही हो तो ये आपके सब नंबर आ जाएंगे उसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो इन पर हम लोग क्या है, वर्टिकल मेरिडियन सिंपल सा है, वर्टिकल मेरिडियन में कार्यवाही करनी है, वहां पर कोई चीज रुकावट है तो वही आपको, ठीक है। तो इस तरह हो गया, ये भी दिया हुआ, सब उसी में दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ HB2 100 पेज नंबर 112 में, ये सब उसी में दिया हुआ है, तो उसी से देख रहे हैं। फिर तीसरा आपका बड़ी आंत, बड़ी आंत में देखिए, ये बड़ी आंत में फिंगर नंबर 1 10 वर्टिकल मेरिडियन, मतलब फिंगर नंबर 1 में आप यूज करेंगे ये वाली छोटी बड़ी वाली उंगली, अरे छोटी वाली उंगली राइट वाली, और इसके 10 पार्ट है, सीकम और अपेंडिक्स देखिए 0, सीकम अपेंडिक्स यही तो शुरू होता है ना, याद करिए, सीकम से शुरू होता है ना, वहीं पर अपेंडिक्स है। तो सीकम और अपेंडिक्स का कहीं भी ट्रीटमेंट करना हो तो आप किसमें करेंगे, 0 पर। फिर असेंडिंग कोलोन ऊपर बढ़ेगी तो 1 नंबर, फिर हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, यानी यहाँ पर किसका, लीवर का जहां पर होगा, हेपेटिक माने लीवर का फ्लेक्सर जो होगा, जहां मुड़ेगी ये लीवर का पॉइंट होगा, वहां पर होगा 2। तीसरा ट्रांसवर्स कोलोस जो हॉरिजॉन्टल होगा। चौथा आपका स्पेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, स्प्लीन जहां मिल रही वहां। फिर डिसेंडिंग कोलोन 5वां, फिर 6वां सिग्मोइड, 7वां 8वां 9वां रेक्टम। अब अगर रेक्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही, एनल कनाल पे प्रॉब्लम हो रही, एनएस में कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ब्लीडिंग है कुछ है, सब कुछ इसमें करना पड़ेगा आपको। फिंगर नंबर 1 आप 7 8 9 तीनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, वर्टिकल मेरिडियन में लार्ज LVM, LVM होता है, दूसरा क्या होता है RLVM। तो आप 7 8 8 9, ये सिर्फ 8 तो बीच में है ना, 8 बीच में, 7 इधर, 9 के बगल में 7 है, 9 के बगल में 8 है, तो 9 बीच में है। तो बस आप कर दीजिए 7 9 8 9, यही तो करेंगे, 7 9 8 9 LVM में कर देंगे ट्रीटमेंट। फिंगर नंबर 1 LVM 8 9 7 9। और मान लीजिए, अब आप बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, वही बोलिए। इचिंग हो रही मान लीजिए, तो इचिंग का क्या है, इचिंग होगी तो क्या करेंगे, इचिंग सर में वही 1 4 टोन 2 3 सीडेड ही करेंगे इचिंग में भी सर। हाँ इचिंग, हाँ ठीक है, इचिंग में वही कर सकते हैं। 09 सर, जलन या तो 1 2 4 5 कर सकते हैं। अगर हाँ, 1 2 भी कर इचिंग में कोई जलन नहीं है और केवल इचिंग है तो 1 2 माने वात, हाँ बात वात को कब से कर देंगे, वात को 1 2 सीडेट और 4 5 टोन कर देंगे। बिल्कुल ठीक? सर, राइट सर। अगर आपको इचिंग साथ जलन है तो वही वाला आप लगा देंगे, 1 4 टोन 2 2 3 3 सीडेड। सीडेट। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या कर देंगे, 3 4 सीडेड सर। जलन और ब्लीडिंग दोनों ही है, तो 3 4 सीडेड 5 6 टोन कर देंगे सर। यस, ये हो गया। तो हम तो सब सारी चीज मिल गई तो, है ना। ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कोई सामान्य रुकावट है तो वही 4 5 3 6, ठीक, ऐसे हम लोग
ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट का तरीका निकालते हैं। ठीक, और बोलिए आगे 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 चलिए। देखिए अब इन्होंने हमें इसी तरह के समझ दिए हैं, इसमें किताब पढ़िएगा उसमें, तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। 36 स्रोत इन्होंने दिए। अब देखिए ये वाला हम लोग का 9 ऊपर है, 8वां यहाँ पर है, आंखों के सामने, आंखों के आसपास यहाँ पर, 7वां मुंह के आसपास, 6वां गर्दन में, 5वां यहाँ पर, चौथा आपका हार्ट और उसके पीछे डायफ्राम से ऊपर है, और तीसरा आपका जो है ये आपका स्टमक है, उसके जस्ट नीचे वहां पर है, और 2 आपका देखिए किडनी और इसी में आ जाएगी, 3 2 में 3 में आ जाएगी, और 1 आपका आ जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, और 0 आपका यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह पीछे वाले भी पॉइंट पे है। तो इसके ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर ये आएगा। अब इसके बाद ये तो नॉर्मल है। अब ऑर्गन में जब करना, देखिए लीवर आया है, तो हाँ लीवर आ गया। लीवर ये वहां पर है, पेज 113 में है। तो लीवर में देखिए हिपैटिक आर्टरी, देखिए ये है पूरा हिपैटिक आर्टरी है 0, यानी जो वहां आर्टरी जा रही है। एक क्या पोर्टल वेन, बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्टल वेन माने नीचे से, पोर्टल वेन के समझ रहे हैं कंसेप्ट, थोड़ा बताएं पोर्टल वेन। यस सर, बता दीजिए। पोर्टल वेन क्या है? पोर्टल में आप पोर्टल बताइए कहाँ पर होता है? रेलवे कोई यात्रा करता है, क्या बोलते हैं सर? कुली को कैरी करता है सामान, वही है, कुली है। क्या कुली काम क्या है? आपका बोझा ढो करके कैरी करना, और जहां कहीं वहां ले जाता है। अब पोर्टल वेन के कंसेप्ट क्या है कि हमारा शरीर, बिल्कुल मालूम है, हमारे लीवर क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन का इंचार्ज है, सबसे बड़ा, ठीक है, मंत्री भी है, चाइनीज दृष्टिकोण से मंत्री भी है, नहीं सेनापति है, मंत्री नहीं सेनापति है, और चाइनीज दृष्टिकोण से ही पिता तुल्य है, ऑर्गेनाइज करता है, प्लानिंग करता है। हम लोग भी उसको मानते हैं, आयुर्वेद में भी उसी तरह मानते हैं लीवर को। अब एसआई ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिएंट्स का, है ना, कार्बो ग्लूकोज को सबको किया ना, और उसके बाद उसको लेकर जाना है, ये बनाना है, इससे रक्त बनाना है। तो रक्त हम लोग बताते हैं कि चैनल बनता है रक्त, तो चैनल बना रक्त, तो यहाँ से सारे गए, उनके साथ साथ टॉक्सिन भी चले गए, कोई जीवाणु कीटाणु जो आए थे वो भी चले गए। वो इतने ताकतवर हैं कि वो HCl का 1.2 pH को क्रॉस कर गए और यहाँ चले आए, अब रक्त में आ गए, आपके एब्जॉर्ब हो गए। अब लीवर पे ठीक करना है, तो सीधे अगर हार्ट, तो पूरे हार्ट को सर्कुलेट हो जाएगा। अगर सीधे दे दे, वो सारे टॉक्सिन नीचे से आ रहे हैं ना, ये देखिए ना, वो भी तो नीचे से भी जा रही है ना, चाहे तो सारे लोग सीधे हार्ट को नहीं देते। अगर एसआई से बना हुआ ये सब सारा चला जाए हार्ट में, तो हार्ट तो उसको तुरंत 0.8 सेकंड में सर्कुलेट कर देगा पूरे शरीर में, तो वो सब पूरे रक्त में सब फैल जाएंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन काम के लिए पोर्टल वेन का कंसेप्ट आया कि भाई इसको एक पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर को दे दीजिए, लीवर का काम करे, वो अपना काम करते रहेंगे। तो लीवर में पोर्टल वेन गया, और जाने के बाद इसने इनके वहां, इनके कफर सेल्स से सारी चीजें हैं, इन लोगों ने वहां डिटॉक्सिफिकेशन काम किया और शुद्ध हो गया। फिर इन्होंने बेनकाबा में डाल दिया, यहां से लीवर से, इस लीवर से यहां से यही बगल में जा रही बेनकाबा, तो बेनकाबा में डाल दिया। कौन नीचे से कौन जाएगी? इंफीरियर बेनकाबा, ठीक है। तो यहां से इन्होंने बेनकाबा में डाल दिया, और बेनकाबा से गया राइट हार्ट में पहुंच गया। अब जो है काफी सुरक्षित है वो, क्लियर। तो ये पोर्टल वेन का काम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पोर्टल वेन में कभी कभी अवरोध हो जाता है, तो पूरा का पूरा बैकफ्लो हो जाता है, या ऊपर अगर लीवर में भी कोई अवरोध हो गया, तो पोर्टल वेन से मार्ग मतलब नीचे ही चला जाता है, हार्ट वो रक्त लेता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ की आती है। तो यहाँ 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन लागू होगा। पोर्टल वेन में बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि बैकफ्लो हो रहा है, पोर्टल वेन में आगे जा ही रहा, वहीं पर कहीं प्रॉब्लम आई हुई है। तो कॉर्डेट लोब है, और कॉर्डेट
तीन चार लोब होते हैं, तो उसके राइट लोब, लेफ्ट लोब और क्वाड्रेट और कॉर्डेट, चार लोब होते हैं। तो ये लोब हो गए। इन सब में ही, इन्हीं लोब्स में तमाम आपके हेक्सागोन जो होता है वो अपना सेल, उनका अलग स्ट्रक्चर है इसका, और वहीं पर आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वहीं पर वेन्स जाती है, वहीं पर लिम्फ जाते हैं, वही सारी चीजें, वेन्स आर्टरीज वहीं पर, तो ये नर्व्स वहीं पे जाएंगी, लिम्फ वहीं जाएंगे, हेपेटिक वेन और हेपेटिक डक्ट। तो ये कंसेप्ट है उसके। अब इनको आपको जानना है। मान लीजिए आपको रिपोर्ट आई कि हेपेटिक वेन में प्रॉब्लम है, हमको मालूम है कि 8 हॉरिजॉन्टल में लगाना है हमको, फिंगर नंबर 3 तय है, ठीक। तो ये इससे हमको मिल गई ना दृष्टि। ये सब पूरे आपको HB1 HB2 में ये सब आपको दिया हुआ है, तो आप उससे सीधे जाइए। ये चरक में भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ तक बाइक में कभी पढ़ नहीं पाते, उसके कारण ये है। हार्ट में देखिए, हार्ट में 10 पार्ट्स ऑफ हार्ट। पहला 0 सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ऊपर और नीचे दोनों वेना कावा यहाँ पर आई, देखिए यहीं पर आई हो गई, ऊपर से आई, यहाँ से आई, नीचे इंफीरियर आए, और सुपीरियर माने ऊपर से, इंफीरियर माने नीचे से, यहाँ वेना कावा आ गई। फिर वहीं पर राइट एट्रियम, राइट में देखिए वन ऊपर वाला चेंबर है, फिर दूसरा वाला यहाँ देखिए ये है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये 3 नंबर का यहाँ चेंबर है पूरा। तो 2 आपको ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और तीसरा राइट वेंट्रिकल हो गया। फिर उसके बाद चौथा आपका पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से चली गई आर्टरी, और पल्मोनरी माने हार्ट को, वहां लंग्स को जा रही है, और लंग्स को चली गई है, और ऊपर वहां जाकर फिर उसके बाद वहां से लौट के आया तो लेफ्ट, फिर वहां से आया पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स, जो दोनों को कर दिया है, आर्टरी भी जा रही है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी तो अशुद्ध रक्त होगा, और वहां से आए वेन्स आएगी, वो इधर चली आएगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर आ गई। आने के बाद ये चैम्बर में आ जाएगा ऊपर वाला, तो लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा। फिर ये आपका बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। फिर उसके नीचे चला आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है, मालूम ना आप लोगों को, सबसे अधिक फंक्शन इसी को करना है। इसको गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में ऊपर भी भेजना है, नीचे भी भेजना है, सबके, ठीक है। तो इसको सबसे अधिक काम करना है। और तो बगल में चलेगा, यहीं पर हार्ट लंग्स बगल में है, लेकिन इसको पूरे शरीर में भेजना है, इसलिए सबसे अधिक इसकी दीवारें मोटी होंगी और सबसे अधिक काम इसी करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी प्रॉब्लम ही अधिक होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटिक वाल्व ऊपर जहां जा रही है यहाँ पर, और मेहराब बनाती है। मेहराब बनाने के बाद क्या, जो जैसे जाती है तो पहले हार्ट को देती है, ठीक है, पहले हार्ट को ही देती है, फिर उसकी ब्रांच एक चली जाती है ऊपर की ओर ब्रेन की तरफ, और एक ब्रांच चली जाती है शरीर की तरफ, नीचे की तरफ, ये उसका है। और आयोटा, यही आयोटिक वाल्व, और ये आयोटा हो गया नवा आयोटा से। तो अब इसमें कहीं देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी माने जो हो, तो वही सिंपल 4, 5, 8 कहाँ करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए 7 नंबर हॉरिजॉन्टल, फिंगर नंबर 2 7th हॉरिजॉन्टल, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया? बोलिए। अब यस सर, गुर्दा का 115 पेज में है, HB2 के 115 पेज में है, और इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें वही चीज देखिए। हाँ ठीक, देखिए कैप्सूल पूरा खोल को 0 कह दिया, वो कैप्सूल है इनका, ये वाला पूरा कैप्सूल है। फिर कॉर्टेक्स माने हमेशा ऊपर का पोर्शन होता है, बाहर का जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर मेडुला कहलाता है, अंदर वाला मेडुला पिरामिड्स, पेपिला मेडुला, ये सब अंदर के हैं। फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, ये पेल्विस वाला देखिए, ये पेल्विस है। फिर उसके यूरेटर यहीं से चले जाएंगे, ये देखिए, ये यूरेटर बना दिया, 2 यूरेटर आएंगे, यहाँ से ऊपर नीचे आएंगे, और ये जाकर के नीचे बाद में हमारे ट्राइगोन एरिया में जाकर चले जाएंगे, और रीनल किडनी आर्टरी और रीनल वेन, ये करके 10 पार्ट बना दिया। अब हमको मान लीजिए यूरेटर में कोई स्टोन है, तो हमको मालूम है कि फिंगर नंबर 4 7th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और यूरेटर में है, हमने 4, 5, 6 स्टोन कर दिया। क्लियर? बोलिए, है सरल है कि नहीं? जी सर। इससे देखिए 2 चीज तय हो गई, एक तो मालूम हो गया आपका किस फिंगर में करना है, और कहा 2 हमारे चरण मालूम हो गए। हमको तीसरे चरण की खोज है केवल, कि व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज।
तो ये इस तरह का हमको यही राइट लंग्स में ये भी उसी का सेंटर पूरा दे दिया इन्होंने, बेस दे दिया, नियर डायफ्राम दे दिया, मेम्ब्रेन दे दिया, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, हाइलम ना, उसको जो हम लोग के नाभि का वो हाइलम इनकी कहलाता है शायद, प्लूरा बाहर का कवरिंग, फिर सेरस प्लूरल एपेक्स, ये पूरा इस तरह पूरा जो नंबरिंग ये रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा, हम लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग तो एक साथ पूरा करते हैं नॉर्मली, लेकिन ये रिपोर्ट कोई देखते हैं, इसमें कोई चीज आती है तब हम लोग देखते हैं। तो जहां भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसमें हमको, अगर मान लीजिए कहीं हो रहा है फाइब्रोसिस और मालूम हो कि कहाँ पर है, इंफीरियर लोब में है, तो हम लोग पे ट्रीटमेंट कर देंगे, हमको मालूम है फिंगर नंबर 1 5th हॉरिजॉन्टल, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे अपना। जो देखिए 3 हमारे मेन, वो हम लोग और किसी दिन बात करेंगे, 3 हमारे पास प्रोटोकॉल है ना। पहला प्रोटोकॉल अभी बता रहे थे मैडम, पहला प्रोटोकॉल जैसे आपने बताया ना कि कोई चीज आई, देखिए एक तो ये भी है कि पहला अटैक वात का हुआ कभी, तो वात को तय करने के लिए हमारे पास 2 ऑर्गन है, 2 चीजें हैं, सॉरी 2 बल है, एक तो वात को पित्त से करें और एक वात को कफ से करें, ठीक है। तो एक तरीका है, तो पहले वात की बीमारी, फिर पित्त की बीमारी, फिर कफ की बीमारी, ये 3 बीमारियों के चरण है। फिर आपने कहा कि हमारे पास एसडीटी है, तो हम लोग इसको एसडीटी वगैरह को बोल देते हैं, हमको मालूम है अग्नि घटानी है, तो 2-3-142 और अगर और बढ़ गई तो क्या करें, बोलिए। एक और इसी से बनाइए, आगे एनर्जी बढ़ाती जाइए, हायर डोज 7 कर लेंगे, 2-3-7 sedate, 2-3-6 नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम 2-3-6 1-4 कर दीजिए, तो उससे 2-3 के साथ आपको एक ताकत मिल गई नर्वस सिस्टम की, और 1-4 हो गया। फिर अगर आपको लगा कि वात पित्त दोनों का हो गया, तो 2-3-4 sedate 5-6 टोन। फिर और लगा कि और अधिक होना, तो 2-3-4-7 sedate 3, तब उधर एनर्जी बढ़ाइए, और एनर्जी का सिस्टम वही है, एक एनर्जी इधर की बढ़ानी है तो एक इधर घटानी है, या इसी एरिया में बैलेंस करना, तो एक इधर की घटाए तो एक इधर की बढ़ाइए। 1 टोन अगर 0 टोन 9 sedate, 1 टोन 8 sedate, 2 टोन 7 sedate, 3 टोन 6 sedate, 4 टोन 5 sedate, यही कंसेप्ट है ना बैलेंसिंग का। और कोई ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एग्जैक्ट सारे अंकों का होगा, लेकिन नॉर्मली हैगा 2-3-4-7 लेंगे तो उधर 3-5-8 भी ले लेंगे उधर, ठीक है। ऐसे हम लोग एनर्जी को बैलेंस करेंगे। दूसरा हमारा 4-5 sedate 3-6 टोन, ये हमारा कंसेप्ट है, याद है, अभी बताया था मैडम ने, अनिता मैडम ने। यस सर, यस सर। 4-5 sedate 3-6 टोन, ये हमारा है सर्कुलेशन बेस्ड। पहला हमारा हुआ इन्फ्लेमेशन बेस्ड, पहला इन्फ्लेमेशन हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन माने कोई इन्फेक्शन आए तो वो हम लोग की गर्मी आ गई तो 2-3-1-4। दूसरा हमारा हमने कहा कि नहीं, सर्कुलेशन का हमारा क्या, तो सर्कुलेशन का हमारा है 4-5 sedate 3-6 टोन, ठीक। इसको भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, इधर एनर्जी। फिर हमारे पास एक आता है नर्वस सिस्टम का, उसका क्या है 2, बोलिए 2 4-5 sedate 3-7 tone. 4-5 sedate 3-7 tone. यस। और अगर ये हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का है, अगर कहीं थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कोई और टिश्यू भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग उधर 2-4-5 sedate 3-6-7 टोन कर देते हैं, 6 भी लाई लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई नर्व है, नर्व में आगे भी तो टिश्यू प्रभावित होगी, कोई वर्टिब्रे प्रभावित हो, कुछ तो वो कोई चीज बढ़ी हुई घटी हुई है, 6-7 भी ले लेते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया।
अब ये आपका HB1 में देखिए ये गर्डल वाला है, देखिए गर्डल का ये पेज नंबर आपको HB1 69-70 में मिलेगा, 69-70 में आपको ये मिलेगा गर्डल, गर्डल का पूरा वो, ये चैप्टर 2 में लिखा 10 ओरिजिनल रीजनल डिविजन 10 गर्डल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो 10 गर्डल की कंसेप्ट है। तो वर्टेक्स मतलब गर्डल ये देखिए ये वाला जहां पर हमारा चुटिया है वर्टेक्स गर्डल ये वाला हुआ, उसी के नंबरिंग सिस्टम वही है जैसे हमारा पहला। फिर अपर नेक का और लोअर नेक का 3 ये गर्डल हो गए, ठीक। इसके बाद उसी किताब में इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर गर्डल है आई गर्डल तो हम लोग देखते हैं पढ़ा है, आंखों का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो आई गर्डल हो गया। नोज गर्डल हो गया, आई नोज ईयर हो गया गर्डल, और माउथ गर्डल भी है, माउथ गर्डल, तो माउथ गर्डल हो गया, तो 4 गर्डल ये हो गया। और फिर आपका रिब गर्डल, रिब्स में गर्डल हो गया, और पेल्विक गर्डल और एनएस गर्डल, इतने गर्डल हो गए आपके, कुल मिलाकर 10 गर्डल हो गए। वर्टेक्स गर्डल, आई गर्डल, नोज गर्डल, ईयर गर्डल दिखाना चाहते हो क्या? आप दिखाते हैं, देखो HB1 नंबर 70, ये शायद मेरे पास है नहीं, आई डोंट हैव, वो उसमें है नहीं, ये 70 से आगे है शायद। HB1 PDF HB1 नहीं है, HB1 में हमारा ये जो है 70 से नहीं है, ये आगे। तो एनीवे ये गर्डल्स का ये कंसेप्ट है। और देखिए वर्टिकल मेरिडियन का संबंध बात ज्वाइंट से, हॉरिजॉन्टल का संबंध कब ज्वाइंट से, स्पाइरल का पिथ ज्वाइंट से, ये हम लोग जानते हैं ना इस बात को। ये प्रोफेसर पारजू कंसेप्ट है ना? जी सर। हाँ वो होमो है जी सर। उसे बता चुके हैं। हाँ हॉरिजॉन्टल वो है ना, होमो हेट्रो न्यूट्रो वो वाला कंसेप्ट है। तो ये है ना, 3 पर गांठ मिली तो फिंगर नंबर 3 8 वर्टिकल मेरिडियन का चयन करें और फिर जो आप लगाना चाहे कर दीजिए। फिर तिर्यक स्रोत आ गया, तो ये वाला उनको, ये तिर्यक स्रोत का कंसेप्ट वहीं से आया है। और इसीलिए जितने भी हमारे और सब है ऑर्गन्स के अलावा जो हमारे एनर्जी सिस्टम है, उन सब को हम लोगों ने इसमें डाल दिया बीच में, और कहा कि इन चाहे ज्ञानेंद्री हो, चाहे कर्मेंद्री हो, चाहे जितने भी छिद्र हो, इंद्री हो, इन सबको बीच वाले में डाल दिया। और ये इसको हम कहा कि ये हमारा स्पाइरल मेरिडियन के द्वारा, क्योंकि स्पाइरल मेरिडियन न्यूट्रोफोर्स है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और दोनों को बैलेंस कर रही है। किसी होमो और हेट्रो को, होमो जो है हमारा नीचे वाला, हेट्रो माने ऊपर वाला, हेट्रो माने ब्रह्मा, और ये होगा शंकर, होमो वाले शंकर, और ये होगा विष्णु। इस रूपों में हम लोग कर रहे हैं। तो ये उसका जहां भी, फिर इस पे जो भी कर सकते हो आप, उन पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये इसमें तिर्यक सूत्र में है, देखिए सबका है। ये इनका कंसेप्ट है, देखिए एक नंबर कहीं होगा, अगर मान लीजिए किसी एक नंबर पे कर रहे हैं, तो एक नंबर अभी आप पढ़ेंगे चरक 2 में, जहां जहां एक नंबर होगा उन सब का इलाज तो हो रहा होगा। 1 नंबर में जो भी आपका कोई मेरिडियन होगी, तो जो भी एक नंबर पर ट्रीटमेंट होगा, तो ऊपर से लेकर नीचे वर्टिकल स्पाइरल दोनों को तो हो रहा होगा। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि स्पाइरल मेरिडियन पूरी तरह इधर बाएं दाएं सब जगह जाती है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के दोनों के क्रॉस सेक्शन पर जहां पर है वहीं पर ये मिलती है। तो यानी दोनों के रिजल्ट्स को ले रही है, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल के भी, उनका दोनों का परिणाम देगी। तो ये इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। अब आपको प्रश्न ये आएगा कि क्या हम स्पाइरल मेरिडियन का प्रयोग अन्य ऑर्गन के उसमें नहीं कर सकते? बताइए। कर सकते हैं सर।
कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि अगर कोई किसी ऑर्गन में अधिक प्रॉब्लम है तो वो हमारी अधिक शक्तिशाली एनर्जी है ना, भाई एनर्जी तो वही है 10 हमारे, लेकिन ये उसको एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं ना, तिर्यक मेरिडियन। तो हम ऐसा मत सोचिए कि नॉर्मली हम लोग वर्टिकल, हम लोग स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल और फंक्शन में हम लोग वर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को आयुर्वेद में ध्यान देना है कि हमारा द्रव्य क्या है, यत्राशिता कर्म गुण और कारणम समवाय तद द्रव्यम, जिसमें कर्म गुण आश्रित है वही तो द्रव्य है। तो अगर कर्म गुण उस पर आपके घर में रह रहे हैं तो क्या आपसे संबंध नहीं बनाएंगे? आपके घर में 2 किराएदार हैं, एक कर्म है एक गुण है, तो क्या आपसे बात नहीं करेंगे? करेंगे। और क्या आपकी बात नहीं मानेंगे या आपको प्रभावित नहीं करेंगे? माने दोनों झगड़ा शुरू कर दे तो क्या आप प्रभावित नहीं होंगे? नॉर्मल बोलते हम, देखिए चिकित्सा में ऐसे जनरल कि आपके घर, द्रव्य तो हमारा घर है, उस घर में यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद द्रव्यम, यही समवाय कारण है। ये अगर घर छोड़ दे तो भाग जाना पड़ेगा उनको। अगर घर गिरा दे, आप बोलिए, अगर हमने कहे एक दिन तय करें मकान मालिक कि हम घर गिरा देंगे, तो कहाँ रहेंगे वो कर्म गुण? चले जाएंगे ना, भाग जाएंगे ना। तो यानी उन लड़ने लगे तो आप भी द्रव्य प्रभावित होगा। तो द्रव्य गुण कर्म के आधार पर हमको तय करना है, हमेशा ध्यान रखिए। बस ये कंसेप्ट धीरे धीरे कि कर्म गुण दोनों और जो भी है कर्म गुण दोनों आश्रित है। तो अगर कर्म प्रभावित होगा तो गुण प्रभावित होगा, तो गुण प्रभावित होगा तो द्रव्य प्रभावित होगा। और फिर वही श्लोक कि केवल द्रव्य अपने गुणों के कारण कार्यशील नहीं होते, बल्कि द्रव्य के कारण, गुण के कारण, द्रव्य गुण दोनों के कारण उस अधिकरण में, उस प्रयोजन से, उस युक्त से, उस प्रयोजन के हिसाब से जहां रहते हैं, जिस अधिकरण में काम करते हैं, जिस काल में काम करते हैं, जिस युक्त से काम करते हैं, जिस प्रभाव से काम करते हैं, और जहां प्रभाव दिखलाते हैं और जो काम करते हैं, ये सारी चीजें मिक्स है। तो इसलिए अगर हॉरिजॉन्टल पे फर्क पड़ेगा तो वर्टिकल पे भी पड़ेगा। अगर द्रव्य में परिवर्तन होगा तो गुण में परिवर्तन होगा, गुण परिवर्तन होगा द्रव्य में होगा। तो ये वर्टिकल स्पाइरल का है। इसमें कोई बहुत दशोपत्ति अच्छा, दशोत्पत्ति 209 नंबर पे देखिए, 207 यहाँ पर आया। ये तो आप लोग जानते हैं सब, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। 200 नेल चक्र का कंसेप्ट आया प्रोफेसर पार्कजीवो के, ठीक है। उन्होंने कहा कि नेल में सबसे पहले ऊर्जा आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ठीक, इस रूप में कहा। फिर ये हम लोगों ने कहा कि देखिए प्रथम स्तर, इन्होंने कंसेप्ट लिया, देखिए कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रथम स्तर तुल्यार्थता है। अब तुल्यार्थता के बारे में हम लोग जरा बता दीजिए, 1-2 लाइनें की, कोई बताए तुल्यार्थता क्या है? तुल्यार्थता और सादृश्यता में क्या अंतर है? कोई सेमेस्टर, एनी सेमेस्टर, तुल्यार्थता और सादृश्यता में क्या अंतर है? सादृश्यता सिद्धांत किसने दिया है? प्रोफेसर पार्कजीवो। तो वो सादृश्यता उन्होंने कहा कि हाथों में तुलना किया उन्होंने, और फिर और नीचे चले गए कि भाई ब्रह्मांड की तुलना शरीर से, शरीर की तुलना हाथों से, और हाथों की तुलना भी एक उंगली से, और एक उंगली की तुलना एक पोर से। क्लियर? शरीर की तुलना पोर से, पोर तक में कह दिया उन्होंने, मिनी सब, कीट सादृश्य और मिनी सब दे दिया। एक कंसेप्ट ये हुआ। उसमें उन्होंने यहाँ ऐसे क्या, ऐसे देखे, ऐसे था ना, बोलिए, ऐसे था ना,
हेड यहाँ पर, सर ये है ना, तो डायफ्राम उन्होंने यहाँ कर दिया। इस डायफ्राम के आने से फर्क क्या पड़ा, बोलिए। ये डायफ्राम सादृश्यता वाला है, सादृश्यता, इसको बोलते हैं हम लोग करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। आयुर्वेद में क्या हम लोग बोलते हैं, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, इसको सादृश्यता बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में तुल्यार्थता, बोल ये होता है ना, इसलिए थोड़ा सा तुल्यार्थता सादृश्यता में होता है। अब सादृश्यता सिद्धांत में हमारा डायफ्राम यहाँ पर ये है, देखिए ये डायफ्राम, इस डायफ्राम के यहाँ आने से परिवर्तन क्या क्या होगा, हार्ट और लंग्स कहाँ जाएगा, इन दो जगहों पे हार्ट लंग्स जाएगा, लंग्स यहाँ जाएगा, हार्ट यहाँ जाएगा। क्लियर, अंतर पड़ा ना। अब देखिए और क्या अंतर पड़ा, ये क्या है, ऊपर वाला सर है, सर है, ये हेड, ये गला हुआ, ये गला हुआ ना, ये और सर्वाइकल वाला, गर्दन हुई। तो सर्वाइकल C1 से C7 तो में दशा में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसकी वजह से इसके पीछे जितने हैं वो भी तो इसी में आएंगे। तो T1 से लेकर के T7 तक इसी उंगली में आएंगे, इसी में। यहाँ पर देखिए ये गड्ढा पड़ रहा है, ये यहाँ पे गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा अंगूठे में ही नीचे गड्ढा आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ऐसे करिए तो मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए ये गड्ढा आया, ये देखिए ये गड्ढा दिखाई पड़ा, वो गड्ढे तक आते आते हमको T1 से लेकर T7 तक आ जाता है, ये फर्क पड़ गया। सब लोग ध्यान दें इस पर, बार बार देखिए, क्योंकि सेमेस्टर काफी बीत जा रहे हैं, तो फर्स्ट में आना चाहिए समझ में, लेकिन नहीं आ रहा, तो आगे। सादृश्यता सिद्धांत में हमारे दो परिवर्तन हुए, एक तो हार्ट लंग्स की स्थिति हमारी बिल्कुल अंगूठे के नीचे आई, दूसरा आया कि सर्वाइकल C1 से C7 में कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन T1 से लेकर के T7 तक हमारा इसी अंगूठे की नीचे तक चला गया, यहाँ पर जहां पर जोड़ है ये T। फिर हमारा T8 यहां से शुरू हुआ, ये जॉइंट से। क्लियर, नहीं सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे हैं क्या, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। यस सर समझा, यस सर। T8 से शुरू हुआ, ये अंतर होगा T8 से। अब ये इसके रंग अलग होंगे, नंबर नोट करिए, इसके रंग अलग होंगे, इसके रंग अलग होंगे, इसमें रंग जो है वो रंग होंगे जो चाइनीज ने कहे होंगे। राइट सर, ठीक है। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई। अब तुल्यार्थता सिद्धांत, हमारा तुल्यार्थता सिद्धांत है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद, आयुर्वेद तुल्यार्थता माने तुल्यार्थता माने आयुर्वेद, सिमिलरिटी प्रिंसिपल। उसने कहा कि हमने ऐसे कर दिया, मैं दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये अंगूठा है ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इस अंगूठे को कहा कि मान लीजिए हम यहाँ रख देंगे तो इस तरह माना, तो उन्होंने यहीं से शुरू कर दिया शरीर को। तो यानी उनका लंग्स जो उभरा भाग है वहां पर आ गया, ये जो उभरा भाग है ये, राइट, ठीक है सर। और उनका उसके बीच में यहाँ पर आ गया हार्ट आ गया, और डायफ्राम लाइन के अंगूठे की लाइन में आ गया, बिल्कुल जहां खत्म हुआ। अंगूठे की लाइन में आ गया डायफ्राम, और डायफ्राम के बाद क्या आ गया, स्टमक, स्प्लीन, राइट में लीवर सुपर इम्पोज हुआ, थोड़ा सा, हाँ लीवर, थोड़ा सा आगे हो गया सर। लीवर थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसमें थोड़ा लंग्स को भी प्रभावित करता है ना, वो पीछे जाता है ना, तो पीछे जी। तो लंग्स को पीछे, तो इसीलिए राइट वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ है ऊपर, तो ये वाला प्रभावित हुआ, तो ये यहाँ पर चला गया, और दशाएं वही रही। तो दो, लेकिन अब इससे पीछे क्या परिवर्तन हुआ, पीछे यह हुआ, पीछे यहाँ पर सर्वाइकल तो इसी में आया, लेकिन हमारा T1 यहां से शुरू हो गया। यस सर, ठीक है,
ये T1 यहाँ शुरू हो गया, बस ये अंतर है। यानी सर्वाइकल में कोई अंतर हुआ, लेकिन T1 से T7 की स्थिति में परिवर्तन हो गया सिमिलरिटी प्रिंसिपल में। अब सर फिर ये अंगूठे के नीचे वाला पार्ट आयुर्वेद में के अकॉर्डिंग कहाँ क्या है? यहाँ पर है ही नहीं कुछ, तुल्यता सर, नहीं है इसमें। ये यहाँ सर्वाइकल ये इतना हुआ, बस अंगूठे का भाग यही तो है, और उन्होंने कहा कि यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि नहीं सर वो तो समझ में आ गया, पर ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? आयुर्वेद के कुछ भी नहीं है। ओके सर, वहाँ कोई पार्ट वो उसको कोई करना ही नहीं, जब प्लॉटिंग वहां पर कुछ भी नहीं हुई, प्लॉटिंग है ही नहीं। ओके सर ठीक है। अब उसके बाद जो हो गया, अब तुल्यता या सादृश्यता, अब इसके रंग अलग अलग होंगे, याद रख लीजिएगा। यहाँ जब हार्ट का आप कर रहे होंगे तो कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? हार्ट को टोन करना है मुझे आयुर्वेद में, इंडिगो, डार्क ब्लू। सर हीट में आएगा ना सर, तो स्काई ब्लू आ गया सर, डार्क ब्लू आएगा ना, डार्क ब्लू ब्लू कलर आएगा सर, ब्लू। हाँ डार्क ब्लू हम लोगों ने कहा। इंडिगो जो है ना, वायलेट इंडिगो, तो इंडिगो को हम लोग कह दिया इंडिगो को डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू आएगा। लेकिन अगर हम लोग चाइनीज में कर रहे हो तो हमको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए? रेड। इसलिए अंतर हो गया ना। तो पहले ये शुद्धता, नंबर 1 नोट कर लीजिए, जब भी कभी ट्रीटमेंट करिए चाइनीज में करिए तो चाइनीज की शुद्धता, उसके सिद्धांतों का पालन। आयुर्वेद करिए तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन। अगर लंग्स यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, तो कलर वही यूज करिए जो चाइनीज कह रहा है, मिक्स मत करिए। और यहाँ बना रहे हैं तो वही करिए जो आयुर्वेद कह रहा है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर, अगर बाय द वे उल्टा पुल्टा ऐसा हो जाता है, इधर का उधर कलर चाइनीज का आयुर्वेद में या कुछ है, तो क्या सर इफेक्ट नहीं करेगा सर वो? हमने फिर नहीं कहा, अगर आपको अनजाने में आप कर गए, देखिए पहले हम कह रहे हैं कि हमको ए लिखना आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ए हम नहीं ठीक से लिख पाए, थोड़ा इधर उधर हो गया, जी साफ सुथरा लिखो। आप नहीं लिख पाए तो भी तो लोग पढ़ लेते हैं कि भाई ये लिखा है यार, तो वो तो ठीक है, वो हमारा दूसरा इफेक्ट आएगा, वो प्लेसिबो इफेक्ट आएगा, वो मन वाला इफेक्ट आएगा आयुर्वेद में। चाइनीज में तो वो भी नहीं है। ओके सर, चाइनीज में नहीं है ना, हमारे तो मन है, अंतर मन है, उनके यहाँ कहा। तो अंतर ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं नंबर 1, नंबर फिर 2 आपने ये कर लिया। अब इस करस्पॉन्डेंस के या सिमिलरिटी प्रिंसिपल के 3 चरण बताइए, बोलिए, तो बहुत आवश्यक है तुरंत। तीन चरण, तीन चरण, 3 स्टेप्स। डायग्नोसिस का, यस, डायग्नोसिस का, हाँ, वेयर टू ट्रीट, व्हिच मेरिडियन टू, नहीं ये नहीं, करस्पॉन्डेंस क्यों, वो तो वहां का आयुर्वेद का। करस्पॉन्डेंस क्या करें? एक तो जो मेन ऑर्गन है वहां पे करना है, देन स्पाइन में, एंड देन ब्रेन। तीन चरण है फिर नर्वस करस्पॉन्डेंस के 3 चरण। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन। जी हाँ नर्वस सिस्टम और ब्रेन नर्वस सिस्टम और ब्रेन, नर्वस सिस्टम नहीं, ब्रेन। अल्टीमेटली हम ब्रेन को पहुंचाते हैं ना, हम लोग सारी चीजें पहुंचाते हैं ब्रेन को। तो पहला हम करेंगे जिस ऑर्गन पे हमको ट्रीटमेंट देना वहां पर हम स्टिमुलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी कलर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेशन, कलर भी स्टिमुलेशन है, ठीक। हमने कलर दे दिया, यहाँ लगा दिया, कोई आवश्यक नहीं कि आप यहाँ स्पाइन में भी कलर लगाए ना। आप दोबारा जब इसको करिए तो स्पाइन को हल्के हल्के प्रेस करिए, यानी मैसेज भेजिए। एंड देन आफ्टर स्टिमुलेटिंग दिस स्पाइन you should go to brain,
जहाँ ब्रेन है तो उस ब्रेन को स्टिमुलेट कर दीजिए। तो ये आपको मैसेजिंग का सिस्टम हो गया कि वो गई, सूचना गई, ब्रेन तक पहुंच गई। ये 3 स्टेप हैं। करस्पॉन्डेंस पूरा तब होता है। क्लियर? यहां तक हम लोग बता रहे हैं। आगे हम लोग भी चलेंगे, बंद करें। देखिए, ग्रह है, चक्र है, ये सब के कंसेप्ट है इसमें दिया हुआ है बहुत अधिक। ये आप लोग जितना, ये बताइए कितना इसमें पढ़ना चाहेंगे इस बार, चैप्टर 6 में कितना और पढ़ना चाहेंगे? हैं? सर जो ये ग्रह वाला ट्रीटमेंट है वो करना सिखा देना, ग्रह का ट्रीटमेंट जो है। नहीं, हमें ग्रह वाला ट्रीटमेंट वहां शुरू नहीं किया गया है, केवल ग्रह बताया गया है। ग्रह का ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा जानते हैं क्यों? जैसे मान लीजिए, क्यों? ग्रह को आपको जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ग्रह, हमने बता दिया कि हमारा ब्रह्मचक्र यहाँ शुरू का, हमने कहा कि राइट से हमारा हुआ ब्रह्मचक्र, फिर सूर्य चक्र, फिर मंगल, सूर्य, फिर सोम और फिर मंगल और बुध, इस तरह करके मंगल हमारा 2 में आया, 0 1 2 2 में। अब ये हम लोगों ने बना तो दिया, लेकिन हम ये कैसे जाने कि मंगल ग्रह की दशा हम पे ठीक नहीं है? अगर हमको मालूम हो जाए कि मंगल ग्रह की दशा ठीक नहीं है, तब तो हम जरूर मंगल ग्रह पर उपचार दे सकते हैं। 4 5 कुछ दे देते, 4 5 3 3 6 2। अभी हमको तय करना पड़ेगा कि क्या मंगल ग्रह हम पर भारी है, वो कोई बताएगा ज्योतिषी। तो इसका संबंध थोड़ा सा ज्योतिष से भी हमको जोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं जोड़ेंगे तो ग्रहों का उपचार हम लोग ठीक से कर नहीं पाएंगे। अभी हम लोग जी सर, जी बोलिए। सर मेरे पापा के 4-5 साल से राइट पैर में नमनेस थी, मतलब सुनपन था, और उनको झंझनाहट सी होती थी पैर में। तो मैंने डेली मसाज करी, और जो एक्यूप्रेशर का जो वो करेला वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनसे भी डेली मसाज दी, और 3 सर्कुलेशन वाले पॉइंट लगाए थे, 3-6 स्टोन 4-5 सीडेट। तो उससे उनके पैरों में जो झंझनाहट सी थी वो तो ख़त्म हो गई है। और फिंगर जो थी वो इस तरीके से मुड़ती नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसी अकड़ी सी रहती हैं, तो वो इतनी तो मुड़ने लग गई हैं अब। तो मैंने स्मॉल फिंगर पे ट्रीटमेंट लगाया था, तो वो ठीक है? स्मॉल फिंगर के नेल चक्रा पे ट्रीटमेंट लगाया था। यस। हाँ, नहीं ठीक है, वो ट्रीटमेंट है, लेकिन अब ये तो इसमें से, अब स्मॉल फिंगर के उसमें किया तो आपने सूर्य भी किया, ग्रह उपचार में ना, सूर्य पे उपचार किया। नहीं का नहीं, मैंने नॉर्मल मैंने कुछ वो पढ़ा था, जो डिवीजन होता है ना, ऊपर पेल्विक साइड में 0 आता है, फिर नीचे 1 4, फिर हमारे नी के पास 5 3 4 5 ऐसे 3 कुछ आता है, ऐसा डिवीजन था कुछ, उसका रीजनल डिवीजन होता है वो तो शायद। ठीक है, वो एग्जैक्टली ओरिजिनल है, उसमें वही है भाई। ये वाला राइट वाला 1 है, ये 2 है, इस तरह करके है। पैर में 3 4 5 पूरी बॉडी को उन्होंने मान लिया है। तो वो डिवीजन जो है, वो डिवीजन तो इसके हैं, उसके ग्रह वाला नहीं है। वो ग्रह का उपचार अलग उपचार है, जो ग्रह वाला ग्रह वाला उपचार अलग उपचार है। नहीं वो ग्रह का नहीं था, वो तुम्हारा वो आयुर्वेदिक उपचार है, वो आयुर्वेदिक का फिंगर नंबर उसमें कर सकते हैं। और इसमें कोशिश नहीं कि वो कारगर तो है, कारगर सब तो है। वो असल में कंसेप्ट ये लाया गया है कि अल्टीमेटली कभी हम लोग कोई ग्रह का वो, मान लीजिए किसी को मंगल में ही प्रॉब्लम होती हो, तो हम लोग पास एक है ऋतुओं का उपचार लेकर है, टाइम ट्रीटमेंट टाइम पर है, टाइम एक्यूप्रेशर, वो भी तो हमारे पास है। टाइम एक्यूप्रेशर, हाँ, टाइमिंग वाला भी है, टाइम वाला है ना। तो वो भी पिछली बार एक बार हम लोग क्लास लिया हुआ है, सरताजन मैडम आपको मालूम है, वो क्लास से लिया हुआ है टाइम एक्यूप्रेशर पर। वो वीडियो है, मौजूद है कहीं। मैंने और वीडियोस तो देखी थी, मुझे वो नहीं मिली, मैं ढूंढूंगी उसे। टाइम वाला पर है, टाइम पे मिल जाएगा आपको, टाइम एक्यूप्रेशर है। तो वो हमने कराया था, कोशिश किया था कि हम लोग उसको करें, और सर समय रहेगा तो हम खुद दे देंगे।
सर घुटने में स्वेलिंग और दर्द है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा? किसमें चाह रही हैं आप? घुटने, आप जिसमें बता दें सर। नहीं, ये आयुर्वेद वाला क्लास है ये। तो घुटने के तो यहाँ पे वो हमारे यहाँ तो एक ही है सर्कुलेशन। घुटने का नंबरिंग को, घुटने का अगर घुटना है तो घुटने के नंबरिंग कोई ले लीजिए, नहीं तो पैर वाला लेफ्ट राइट जो भी होगा। तो अगर जनरल करना हो तो राइट वाले लेफ्ट वाले में राइट का नंबर क्या होगा? राइट पैर में 3-4 नंबर है तो राइट वाला होगा 4, लेफ्ट वाला होगा 3। और अगर घुटने में और जाएंगे तो फिर उसके सर्कुलेशन आएंगे। अगर 0 आप एनर्जी वहां से वाईएनए में मान रहे हैं तो 0 आपके घुटने में आएगी, थाई में, वो थाई की पहले, और घुटने में आएगी 0, 1, 2, 1 आएगी। तो कई प्लॉटिंग पर, लेकिन 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन, 0 to 9 सीडेड बढ़ेगा। यही सर्कुलेशन का है ट्रीटमेंट। क्योंकि घुटने में अभी ये नहीं मालूम आपने कोई और भी कुछ हुआ कि ऐसे क्यों चोट है? नहीं सर, उसको रात डली है पहले, बहुत पहले। अच्छा, रात नहीं तो आप फिर तब ये वाला अलग से कहीं पूछे और मतलब कुछ बता दीजिए, कुछ स्पेसिफिक चीज, 2 चीजें बताइए, तब उसका ट्रीटमेंट आपको बता दें। अदरवाइज तो फिर लेमैन की भाषा है ना। कोई बता दीजिए कि भाई रात डली, जैसे अपनी वाला एग्जाम्पल है। फ्रैक्चर वाली स्वेलिंग होगी, फ्रैक्चर हुआ होगा ना तो उसकी रात स्वेलिंग डली होगी। तो उसको 8-10 साल हो गए, पर अभी उसको अचानक स्वेलिंग आ गई उस पे, पैर पे, घुटने पे, और दर्द हो रहा उसमें। देखिए, जो भी किसी को घुटने में हुआ हो, पैरों में हुआ हो, पूरे शरीर में कहीं हो रहा हो, एज थोड़ा सा एजिंग हो गई, 50 साल से ऊपर हो, तो पहले तो बिना किसी कोई पॉइंट लगाइए ना लगाइए, किडनी के सारे पॉइंट लगा डालिए। किडनी इन, किडनी यांग, किडनी इसेंस, किडनी की, सब लगा डालिए। क्योंकि किडनी देखिए ये तरल है, जो हम लोग आयुर्वेद भी कहते हैं तरल है। तरल का कंट्रोलर कौन है? किडनी है ना कंट्रोलर। तो अगर तरल भी कम हुआ है तो भी किडनी जिम्मेदार है, और उसी तरल की वजह से ही कोई भी दर्द होगा तरल का होगा। अगर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का देखिए पूरे शरीर में या तो दर्द होगा, पूरे पैर में होगा, तो ऐसा पैर में नहीं बता रही हैं आप, बता रही कि रॉड डालने की वजह से हुआ है। तो आप उसमें जो है, एक तो हमेशा जो हमारा मसाजिंग सिस्टम है, जो क्या बोलते हैं, घुटने की वो कटोरी होती है, उस कटोरी को चाहे तेल मालिश करिए, चाहे हाथों से करिए, हल्का हल्का दबाइए जरूर, उसका मूवमेंट जरूर रखिए, स्टिफ मत होने दीजिए। इसीलिए लोग तेल की मालिश करते हैं ना वहां पर, हल्की हल्की, कोई तेल जी। तो वो एक तो वो करिए हमेशा, वो कोई एक दिन नहीं है, हमेशा करना है वो, जाड़े गर्मी बरसात हमेशा, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक्सरसाइज आप कराते हैं तो वो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो मिलते हैं, कि आप जो है टी मसाजर वगैरह से कर दीजिए। तो वो भी, अगर हाथ नहीं लगा पा रहे हैं तो टी मसाजर से कर दीजिए, तो वो कम से कम वो चारों एरिया पे करिए। तो एक तो ये तरीका है, तो जो आपको हमेशा करने हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा के लिए। दूसरा, किडनी के सारे पॉइंट पे लगाइए, किडनी जिम्मेदार है उसके लिए। फिर लोकल पॉइंट लगाइए, लोकल पॉइंट में UB54 भी आ जाएगा। लोकल पॉइंट में तो भी वो मैडम बता देंगे, हमारी कहाँ गई अनिता जैन मैडम, 4 पॉइंट बताएंगे आपको चाइनीज में, वो चाइनीज में बताएंगे। यदि चली गई होंगी तो सर ST36 सर नी पे जहाँ जहाँ पेन है वहाँ पे भी BM5 से सेडेशन कर सकते हैं। स्वेलिंग है और वो है, तो जहाँ पेन है उस जगह को लेके BM5 से सेडेशन कर सकते हैं सर, पेनफुल पॉइंट को स्ट्रिप लगा सकते हैं जी। नहीं, वो जहाँ घुटने के पास पॉइंट तो UB54 आता होगा, SP9 भी आता है शायद, SP9 आएगा। यस, जितने लोकल पॉइंट है, 4 लोकल पॉइंट करीब आएंगे। 4 लोकल पॉइंट पर आप अगर कुछ नहीं करा सकते तो मेथी लगा दीजिए, और अगर आप सिडेट कर दें बहुत बढ़िया है, तो सिडेशन करिए। लेकिन मेरा कहना यह कि हमेशा के लिए किडनी पर सब लगा डालिए, सब
किडनी और स्प्लीन को कभी घुटने मत दीजिए। सर किडनी यांग और स्प्लीन यांग भी दे सकते हैं सर। हाँ भाई सर, किडनी में सब कह रहा हूँ, किडनी तो किडनी इसेंस, किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की, और स्प्लीन का भी दीजिए, स्प्लीन की और स्प्लीन यांग, इतने जरूर ट्रीटमेंट दीजिए। ये लोकल पॉइंट तो अभी लगा लीजिए, रूट एंड फ्रूट है ना, तो ये फ्रूट के लिए लगा लीजिए, रूट के लिए बाद में लगा लीजिएगा। सर लंबर रीजन भी हो सकता है नी जो सर पेन के लिए। लंबर बता नहीं रही मैडम अभी, पर लंबर के कारण भी हो सकता है सर नी पेन। अभी अग्रवाल सर ने क्लास में बताया था कि हिप में पेन, घुटने में पेन, एंकल में पेन, सर्वाइकल और लंबर रीजन से भी हो सकता है। बुधवार की क्लास में वहाँ ऐसा ना हो तो होने की बात नहीं है। वो तो भाई नेचुरली कोई पेन है तो अभी पेन तो कह रही कि रॉड लगे है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो अभी तात्कालिक वो है। अभी जब तक कोई वो ना हो, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन किडनी, हम तो कह रहे हैं किडनी सारी चीजें पोषण, किडनी अगर लगाएंगे आप लगा के देखिए तो 15 दिन, वो किडनी की पॉइंट इतनी इफेक्टिव पॉइंट है, वो हम लोग उतना लगा नहीं पाते हैं। 2-4 दिन मत लगाइए, अभी लगाइए 15 दिन लगाइए, और 1 अल्टरनेट लगा दीजिए। आज किडनी इन, कल किडनी की, ये सब लगाइए, स्प्लीन ये करिए, देखिए पैर वैर में स्वेलिंग वेलिंग ठीक हो जाएगी और दर्द कम हो जाएगा। जी सर। सर जी सर मेरे को ना चरक 3 का चैप्टर 4 नहीं समझ में आया अच्छे से सर, मुझे ये पढ़ना है आपसे। तंत्रिका तंत्र रोगोपचार सर, भाग 4 चरक 3 का। ये जो फिंगर पे प्लॉटिंग दी है ना सर, S1 S2 S3, ये नहीं समझ में आता भी अच्छे से। एज फॉर कौन को? ये जो फिंगर के फैलेंजेस पे प्लॉटिंग दी है ना सर, हाँ हाँ, हाँ ये नहीं समझ आती सर। किसमें? चरक 3 में? सर जो पूरी स्पाइन की वर्टिब्रास का जो डिवीजन किया है इस पर फिंगर्स वा जॉइंट पिच जॉइंट पे किया है ना, लंबर रीजन C1 C2 C4, वो पिछले इधर फिंगर्स पे जब सेकंड सेमेस्टर में पूरा किया है हमारी जी। अब तो वो हाँ वो तो खैर है, अब तो लेटेस्ट आ गया उसमें 4 में, HB4 में, वो तो चेंज हो गया ना। ये पढ़ने के लिए केवल है, ट्रीटमेंट में तो देते नहीं है। देखा आपने सरताजान मैडम, ट्रीटमेंट में वैसे तो थ्योरेटिकल है, वो एक्चुअली उन्होंने माना था कि देखिए 30 जो और वो है उसको 30 उन्होंने माने, और 15 14 14 28 हुए, 28 2 30 के आधार पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया करना था। तो राइट से शुरू किया। तो स्पाइन कहाँ पर है? स्पाइन शुरू कहाँ से हो रही? नीचे से शुरू हो रही, ऊपर से मत मानिए, नीचे शुरू हो रही ना। C1 अरे वो कोसिक्स, तो कोसिक्स से शुरू हुई, तो उन्होंने यहीं से यहाँ शुरू कर दिया, और करते करते पहले यूं गए, तो यहाँ से एनर्जी यूं गई, फिर जब एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी तो ऊपर से नीचे आएगी, यूं आएगी यूं आएगी यूं आएगी, जब इस हाथ में आएगी तो फिर नीचे से ऊपर चली जाएगी, यूं फिर यूं फिर यूं, फिर ऊपर यूं आ जाएगी और फिर यहाँ चली जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी कंसेप्ट के सब करते हुए यहाँ से S5 से शुरू करिए, S5 कोसिक्स याद है, यहाँ शुरू करिए, S5 कोसिक्स यहाँ शुरू करिए, फिर यहाँ पे ले जाइए। उसमें सिंगल वाले पे है, एक सिंगल पे है ना, बोलिए सिंगल पर है, यहाँ पर करिए, आ जाइए। जी सर। और 2 वर्टिकल्स का डिवीजन ही है। पहले सिंगल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो एक्चुअली वो नर्व ना होकर वर्टिब्री है। वो कह रहे हैं कि वर्टिब्री में कोई प्रभाव हुआ हो, तो वर्टिब्री का पहला वाला जो चार्ट है वो वर्टिब्री का है। वर्टिब्री में प्रभावित हुआ तो ऐसे जाइए, फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, और फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसमें से नीचे आकर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 30 है। 30 का उपचार हाथों में उन्होंने कर दिया है, और ये मेरिडियन भी ले लिया है।
मेगा मेरिडियन की, ठीक है। अब इस 30 में तो जब भी आप उपचार करिए तो वर्टिब्री का ध्यान दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है तो वर्टिब्री में दोनों, भाई दोनों साइड में देना चाहिए। तो उसमें जब भी आप दे रहे हैं तो यहाँ और वहाँ दोनों तरह का उपचार आपको उस उंगली में जरूर दे दीजिए। अब उसमें तो चूंकि 30 पूरे हैं इसलिए एक का C1 का एक ही जगह आएगा, C2 एक ही जगह आएगा, C3 का एक ही जगह आएगा, दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। अब अगली बार आइए, फिर 2-2 का चरण दिया हुआ है तो 2-2 के हिसाब से उन्होंने सूत्र बना दिया। फिर C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे कर दिया है, याद है ना। तो वो आपका दोनों फिंगर में आ गया है लास्ट में आकर के C1 C2 C2 C3 C4 इस तरह आया, याद करिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 सर ऐसे ही है। हाथों में आया, छोटी उंगली में। यस सर, स्मॉल फिंगर। अब लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट आपको उन्होंने चेंज कर दिया, लेटेस्ट कर दिया HB4 में। उन्होंने कहा कि C1 C2 जब आप कर रहे हैं उनका मतलब था कि C1 C2 में कोई प्रॉब्लम है तो C1 C2 में ट्रीटमेंट कर दीजिए, C3 C4 में प्रॉब्लम है। लेकिन उनका अगर C1 C2 और C2 C3 में प्रॉब्लम है तो कहाँ ट्रीटमेंट किया जाए, उसके लिए प्लॉटिंग चेंज कर दिया। अब प्लॉटिंग चेंज हो गई, उससे क्या हुआ, उससे फायदा ये हो गया कि दोनों हाथों में जब लगाते हैं तो उन्हीं उंगलियों में लगाने पर सर्वाइकल का भी ट्रीटमेंट होता है और लंबर का भी होता है। उसी उंगली में, एक उंगली में सर्वाइकल आएगी, दूसरी उंगली में लंबर आएगी, उंगली में सर्वाइकल आएगी तो इसमें लंबर आएगी। ये फायदा हो गया है, उससे दोनों का उपचार एक साथ हो जा रहा है। तो आप ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है सीखिए, थियोरेटिकल यही सीखिए, क्योंकि है ये कंसेप्चुअली यही पहले समझना है। चरक 3 पुरानी किताब है, लेकिन और इस पर आपको पूरा आपको मिल जाएगा, पुराने वाले में पढ़िए। नर्वस सिस्टम जहाँ से वो जो चरक 3 का पहला चैप्टर, पहला जो लेसन होगा वो होगा वीडियो, उस वीडियो में ही पहले बताया गया, यही बताया गया है। तो उसमें लिए थे 5-6 लिए हैं, 5 कम से कम लिए, 5-6 लिए हैं चरक 3 पर लेक्चर है। 2 लेक्चर 2-3 हो चुके हैं इस पर, और आगे भी हम लोग डालेंगे। आगे हम लोग डालेंगे सितंबर में हम लोग जो क्लास चल रहे हैं उसमें पढ़ाएंगे, तो भी चला जाएगा, उसमें वीडियो डाल देंगे, उसको वो डाल देंगे, कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद रखते हैं। और आयुर्वेद में बताइएगा, अगर कुछ आपको और कुछ कराना हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे चाइनीज में कुछ और चैप्टर लेना चाहेंगे, ट्रीटाइज 8 और ट्रीटाइज 9 के, ठीक है। दर्शन जी बता दीजिएगा। आप सर ये प्रोटोकॉल का बता रहे थे ना, एक लेक्चर का, जैसे अभी आपने पूछा, सब आंसर दे रहे थे, लेकिन एक आपने बताया था कि उसके ऊपर एक लेक्चर लेंगे, तो हाँ ले लेंगे थोड़ा। तो अभी शुरुआत में लेंगे, बाद में लेंगे, जैसे सर आपको ठीक लगे। यस सर, प्रोटोकॉल बनाना ये सिखा दे, प्रोटोकॉल बनाना सिखा देंगे आपको। प्रोटोकॉल बना, देखिए प्रोटोकॉल बनाना सीखने के लिए थोड़ा सा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अधिक मेहनत है, थोड़ा सा ये जरूर है, द्रव्य गुण कर्म, ये थोड़ा सा 3-4 बार देखिए उसके। क्योंकि जब जैसे ही हम कहेंगे, माने कोई कहे कि हमको शीतलता बढ़ानी है, तो हमको तुरंत दिमाग में बनाना चाहिए कि शीतलता के लिए हमारे पास जल है, ठीक है। तो हम बेसिकली कभी हम द्रव्य के आधार पर करते हैं, कभी हम गुण के आधार पर करते हैं, और कभी कर्म के आधार पर करते हैं। 4 नंबर तीनों है, 4 माने जल, 4 माने शीतलता, और 4 माने विषंद, तीनों काम है उसके। विष को निकालता भी है, जोड़ता भी है ना। उसका कर्म क्या है, बंधन, जोड़ना। तो कोई 2 व्यक्तियों को मिलाना हो, शोभा गुप्ता को सरिता जैन में लड़ाई है, इनको मिलाना है तो 4 टोन करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट चाहे जहां हो तो अलग, मन की उंगली में कर देंगे, फिंगर नंबर 8 में कर देंगे। मन, अगर मन मिल जाए, मन को जोड़ना है ना, तो मन को जोड़ेंगे। तो मन को जोड़ने के लिए शोभा गुप्ता मैडम और सरिता जैन की मैडम की उंगली में 4 को टोन कर देंगे।
तो दोनों। और अहंकार है सरिता जैन या शोभा गुप्ता मैडम में, किसी में अहंकार है तो क्या करेंगे हम लोग? दर्शन भट्ट जी, फिंगर नंबर 6 काल पे। और मन दोनों, 6 and 6 और 8 8। तो ही हमारे पास है। 6 में हम अहंकार हमने रखा हुआ है एनर्जी ग्रुप में, और यहाँ मन में वो रहता है, वास करता है, पहले वही आता है। तो 8 को हम क्या करेंगे? सिडेट, है ना, तो सिडेट कर देंगे हम लोग। अब तो जिसके पास अहंकार होगा, मालिक सरिता जैन ने कह दिया कि शोभा गुप्ता जानती नहीं मैं कौन हूं, तो सरिता जैन को कर देंगे। अगर शोभा गुप्ता मैडम ने कह दिया कि सरिता जैन जानती नहीं मैं कौन हूं, तो शोभा गुप्ता मैडम कर देंगे। ये मतलब ऐसे ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आपको ये एग्जाम्पल याद रहेंगे, तो इनके माध्यम से हमको करना है। तो ये ट्रीटमेंट एक साथ पूरा, और ऐसा मत सोचो एक आधी एनर्जी इधर उधर हो जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक एनर्जी हमको होनी चाहिए, बेसिक एनर्जी। फिर बैलेंसिंग सिस्टम हमेशा जानना चाहिए, कुछ बैलेंस तो करना ही है चाहे जैसे हो। इसीलिए टेटाइज 6 में जो किताब है उसके बेस्ट माने गए हैं वो प्रोटोकॉल, बेस्ट बैलेंसिंग सिस्टम। यहाँ भी हम जब करते हैं 2, 3, 4, 7 करते हैं तो उधर 3, 5, 8 करते हैं जी। इसीलिए कोई प्रोटोकॉल बता दो ना, कोई प्रोटोकॉल देखिए ना तो आप उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ही प्रोटोकॉल को देखिए। 0 टोन 9 सिडेट, एक पल्ले पर ये है, एक तरफ ये बैठा हुआ है, बिल्कुल अंत में वो बैठा हुआ है। फिर 1 टोन 8 सिडेट, 2 टोन 7 सिडेट, 3 टोन 6 सिडेट, और 3, 6 मिला लिया तो 4, 5 सिडेट। मतलब आप एनर्जी बैलेंसिंग देखिए, 4, 5 दो एनर्जी इधर की, 4 की इधर लिया, 5 की इधर लिया, 4, 5 सिडेट दोनों शिफ्ट किया इधर, और इधर 3 टोन किया, 6 टोन कर दिया, दोनों बैलेंस हुए ना। ऐसा यूं बनाइए, लकीर खींचिए और आप देखिए, एक प्रोटोकॉल का अध्ययन कीजिए तो आपको आंखें खुल जाएंगी, आनंद आ जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप देखिए तो उस तरह पूरा 0 तो 9 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखिए, और फिर प्रोटोकॉल डालिए, और तब देखिए 2 एक नीचे, और लकीर खींच जाइए, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर, देखिए अरे ये उसके आधा दूरी पर एक लकीर खींच दीजिए, देखिए दोनों बैलेंसिंग का सिद्धांत है, अधिकांशता है। अब ये नहीं कह रहे कि 100% बैलेंस हो, कहीं कहीं आप 4 एनर्जी लेते हैं, वहां 3 एनर्जी लेते हैं। तो फिर दूसरा दृष्टिकोण ये कि भाई आकाश को हटाना है, किसको हटाना है, ये सब करिए। तो खैर हम लोग इसको लेंगे। हम अभी खेमका सर को याद कर रहे हैं, और खेमका सर के 19 सिद्धांतों का पालन करेंगे कि हमको अपना ज्ञान बढ़ाना है, सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ाना है। अगर उसका ज्ञान नहीं बढ़ा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सभी के हेतु सुखकर हो अगर मेरा उदय। केवल ये नहीं है कि मेरा उदय हो, मैं ही उन्नति करूँ ना। हमको ये अपने मन को, अहंकार को समाप्त करना होगा। और अहंकार अगर है 10% रहना चाहिए, 10% सरिता जैन क्षम्य है, शोभा गुप्ता मैडम 10% होना चाहिए अहंकार। लेकिन अगर 10%, 20% से अधिक हो रहा है अहंकार, तो अहंकार को मारना है। शीर्ष काट, कबीर हम नहीं कह रहे, कबीर कह चुके हैं, शीर्ष काट वहीं पर धरे और तापर धारे पांव, और दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो। शीर्ष माने अहंकार को नष्ट करना है। ज्ञान, मन का गुण क्या है? मन का गुण है दर्शन भट्ट जी, ज्ञानवान होना और ज्ञान का न होना, और मन में अहंकार भी है। तो जो ज्ञानवान नहीं है वो भी अहंकारी हो सकता है, और जो ज्ञानवान है वो भी अहंकारी हो सकता है। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, और उनका वही कंसेप्ट कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर अगले उसमें मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।